students, today we are going to discuss the practical work of chemistry of class 11th. आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 कंपाउंड्स लिख रखे हैं, जिसमें मैंने सेपरेट कर रखा है कैटायन और एनायन को। होपफुली आपको ये आता होगा, 9th स्टैंडर्ड में हमने सीख रखा होगा। सो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर हम जब भी हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम दो चीज़ों का टेस्ट करते हैं, एक एनायन की प्रेजेंस का करते हैं कि कैटायन की प्रेजेंस का करते हैं। किसी भी कंपाउंड में या तो एनायंस होंगे या तो कैटायंस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टेस्ट फॉर एनायंस। 3 ग्रुप में होता है, एक तो डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, स्पेशल ग्रुप, ठीक है। जब आप किसी भी सॉल्यूशन में H2SO4 डालेंगे भी डाइल्यूट, तो आपको वो कौन से एनायन की प्रेजेंस को शो करेगा, कार्बोनेट। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो आपको वो कौन से एनायन की प्रेजेंस को शो करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसिटिक एसिड। ये स्पेशल ग्रुप है, सल्फेट एंड PO4 3-, ठीक है। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक इंडिकेटरी टेस्ट होता है, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इंडिकेटरी टेस्ट मतलब ड्राई टेस्ट, जिसमें आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट के साथ, इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, एनायन भी कैटायन भी। दूसरा टेस्ट होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये वेट टेस्ट होता है, जिसमें आप सॉल्ट की सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनायन की कन्फर्मेशन होगी, ओके। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे टेस्ट फॉर कैटायंस, ठीक है। इसमें मैंने ग्रुप्स लिख रखे हैं कि इस ग्रुप में हम अमोनियम का टेस्ट करते हैं, 0 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सब आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये वाइवा में पूछता है कि कौन से ग्रुप में आप कौन से कैटायन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप रिएजेंट की। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? ग्रुप रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है, जब आप इस रिएजेंट को डालते हैं सॉल्यूशन में, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आइडेंटिफाई करता है कैटायन को, ठीक है। पहला टेस्ट देखेंगे हम, टेस्ट फॉर एमोनियम। 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं हमने, एक में हमने अमोनियम क्लोराइड डाला है, एक में हमने अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डाला है। हम हर चीज़ को एक सीक्वेंस में डालेंगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कभी भी डाल दें, ये हर एक चीज़ को एक सीक्वेंस में डालेंगे। पहले हमने सॉल्यूशन ले लिया है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम ब्रोमाइड। फिर हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम इसमें डालेंगे नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। ये ग्रुप रिएजेंट होता है 0 ग्रुप का, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर से पूछते हैं। नेस्लर रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मूला मतलब आपसे पूछा जा सकता है, K2H6I4, ठीक है। और जब आप नेस्लर रिएजेंट डाल देंगे सॉल्यूशन में, देन यू गेट द ब्राउन पीपीटी विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कैटायन इन द सॉल्यूशन, ओके। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। 2 टेस्ट ट्यूब, अगेन वही सॉल्यूशन लेंगे, एक में अमोनियम क्लोराइड, एक में अमोनियम ब्रोमाइड। फिर हम उसमें डालेंगे डाइल्यूट HNO3, देन हम उसमें डालेंगे AgNO3। जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें डाल देंगे, देन क्लोराइड में हमें वाइट पीपीटी मिलेगा, ब्रोमाइड में हमें पेल येलो कलर मिलेगा, ठीक है। फिर हम उसमें डालेंगे NH4OH। जैसे हम ये डालेंगे तो वाइट पीपीटी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और पेल येलो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा, ये पार्शली डिज़ोल्व होगा, ठीक है। जैसे ही हम NH4OH डालेंगे तो वाइट पीपीटी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और पेल येलो पार्शली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी पीपीटी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए उसमें आप क्लोरीन का प्रेजेंस इंडिकेट कर सकते हैं, जो पार्शली हो उसमें आप ब्रोमीन का कर सकते हैं इंडिकेट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम PbCH3COO2। इसमें 2 टाइप के टेस्ट करेंगे हम, ड्राई टेस्ट करेंगे एसिटिक एसिड का, फिर लेड का टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। पहले एसिटिक टेस्ट कर लेते हैं। हम वॉच ग्लास लेंगे, ऐसे शेप में आता है जिसे हम वॉच ग्लास बोलते हैं। उसमें पहले सॉल्यूशन डालेंगे लेड एसिटिक एसिड का, देन हम उसमें ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे, फिर हम उसमें H2O का फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, पानी की थोड़ी सी बूंदें डालेंगे। देन हम जैसे हम पानी की बूंदें डालेंगे कुछ थोड़ी सी, तब हमें विनेगर का खुशबू आएगा। विनेगर मतलब सिरके जैसी खुशबू आएगी, विच इंडिकेट द एसिटिक ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। आप उससे कंफर्म कर सकते हैं एसिटिक टेस्ट को। फिर हम टेस्ट करते हैं लेड का। एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें लेड एसिटिक एसिड सोल्यूट लिया है, फिर हम उसमें डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे हमें वाइट पीपीटी मिलेगा।
ठीक है। फिर जैसे हम दूसरी चीज़ मतलब K2CrO4 या KI सोल्यूशन डालेंगे, पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, देन ये जो वाइट पीपीटी था वो येलो पीपीटी में चेंज हो जाएगा। जो भी मैंने आपको बताई ये मैंने इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम टेस्ट करते हैं सल्फेट आयन का एंड सल्फाइड आयन का। ठीक है। अमोनियम सल्फेट ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया जिसमें हम अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, देन हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसे हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे हमें मिलेगा वाइट पीपीटी। ठीक है। जैसे हम वाइट पीपीटी डालेंगे तो अगर वो वाइट पीपीटी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है देन उसमें हमें ये कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि उसमें सल्फाइड आयन था, मतलब SO3 नेगेटिव था। अगर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन वाइट पीपीटी निकालता है और वो सॉल्युबल नहीं होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, देन हम उसमें कन्फर्मेशन देंगे कि उसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट था। दैट्स all for today. If you like this video, share and subscribe the channel. If you have any query, please comment in this video. I will solve your query. Thank you so much.